मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्मभाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्मबल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक साथ हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। आओ अब बुद्धि की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को समझते हैं। सर्वप्रथम सबसे उत्तम बुद्धि यानी समबुद्धि क्या होती है उसे जानते हैं। हानि लाभ सुख दुख शत्रु मित्र आदि को समान समझने वाला मनुष्य समबुद्धि होता है। ऐसा मनुष्य कभी विचलित न होने वाली बुद्धि से युक्त होने के कारण पक्षपाती नहीं होता। तभी तो वह समान मानसिक स्थिति वाला परस्पर विरोध का अभाव होने के कारण सभी के साथ तालमेल बैठाते हुए सबसे सज्जन भाव के अनुसार व्यवहार निभा पाता है। यही सामर्थ्य ही तो उसके जगत में तृप्त निर्लिप्त व निर्विकारी बने रहे निष्काम भाव से सरलता से विचरने में सहायक होता है। अब जानते हैं कि स्थिर बुद्धि क्या होती है। स्थिर बुद्धि स्थिर यानी सदा एक ही रूप या स्थिति में रहने वाली परिवर्तनहीन निश्चल बुद्धि स्थिर बुद्धि कहलाती है। स्थिर बुद्धि मनुष्य का हृदय शांति व धीरता से परिपूर्ण होता है और यह अनंत काल या दीर्घ काल तक बनी रहने वाली स्मृति शोभा व सुंदरता की हेतु होती है। ऐसे स्थिर चित्त मनुष्य का ईश्वर के प्रति अनुराग व प्रेम सदा एक सा बना रहता है। इसीलिए कहते हैं
कि स्थिर बुद्धि मनुष्य ही अपने मन को अचल अवस्था में साधे रखने की प्रक्रिया सफलता से सिद्ध कर लेता है। तभी तो वह काम, क्रोध व राग, द्वेष आदि से रहित हो जीवन की हर परिस्थिति में सदा एक ही भाव से युक्त यानी स्थिर विचार व एक रस बना रहता है। स्थिर बुद्धि के बारे में जानने के पश्चात समझते हैं कि उच्च बुद्धि क्या होती है। उच्च बुद्धि गुणों आदि की दृष्टि से महान यानी उच्च विचारों से युक्त बुद्धि जो मनुष्य की श्रेष्ठता का प्रतीक होती है। ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य में उग्रता का अभाव होता है। याद रखो, ऐसा व्यक्ति बुद्धि योग में निपुण होता है, अर्थात बुद्धि बल द्वारा ज्ञान योग यानी ज्ञान की शक्ति का सदप्रयोग करता है। वह प्रज्ञा चक्षु यानी बुद्धि चक्षु अपनी बुद्धि से ही आंखों का काम लेता है। उसके लिए प्रत्येक विषय का ज्ञान समझ में आने योग्य यानी बुद्धिगम्य होता है। आध्यात्मिक रहस्यों का ज्ञान प्राप्त होने के कारण वह आत्मदर्शी, बुद्धिमता व समझदारी से कार्य करता है। प्रज्ञा युक्त होने के कारण उस प्रकृष्ट ज्ञानी में मनन करने और समझने की अतुलित प्रतिभा व शक्ति होती है। जानो कि यही बुद्धि धारने योग्य है। अब समझो कि विशेष बुद्धि कैसी होती है। विशेष बुद्धि, विशेष बुद्धि मनुष्य वह होता है जिसमें औरों की अपेक्षा कोई नई बात हो या कोई गुण अधिक हो और जिस उत्तमता के कारण उसकी अलग पहचान हो। ऐसा मनुष्य ही अद्भुत प्रसिद्धि व यश को प्राप्त होता है। याद रखो, ऐसा बुद्धि कुशल व्यक्ति बुद्धिपूर्वक उत्तम रीति से काम करने में निपुण होता है। इस प्रकार सोच समझकर चिंतन करने वाला व्यक्ति ही बुद्धि चिंतक होता है। सब सज्जन अपनी बुद्धि की परख कर उसे साथ साथ नोट करते जाएं। आओ समझी कि विवेकशील बुद्धि क्या है। विवेकशील बुद्धि जिसे सत और असत का ज्ञान हो अथवा जो अच्छे बुरे को पहचानता हो, वह विचारवान व न्यायशील मनुष्य विवेकशील बुद्धि वाला कहलाता है। यह अपने आप में वह सद्बुद्धि यानी वह मानसिक शक्ति है जिससे मनुष्य करने योग्य और न करने योग्य काम या बात को समझता है। ऐसा मनुष्य बिना किसी बाहरी कारण के अपनी प्रभा से स्वयं उत्पन्न होने वाला व सभी तत्वों को अपना विषय बनाने वाला बोध प्राप्त करने में सक्षम होता है। इसीलिए हर मनुष्य को अन्य किसी प्रभाव के स्थान पर सदा अपने विवेक से अच्छे बुरे का निर्णय करना चाहिए। याद रखो, विवेक ही किसी विषय के विविध अंगों या पक्षों पर वैचारिक दृष्टि से परीक्षण व आलोचनात्मक अध्ययन कर सही निश्चय लेने की शक्ति है। आइए अब विचारशील बुद्धि को
जानते हैं। विचारशील बुद्धि। विचारशील बुद्धि वाला मनुष्य विचार शक्ति से युक्त विचारवान होता है और उसमें विचार करने की या चिंतन करने की विशेष क्षमता होती है। इसीलिए वह किसी विषय पर भली भांति विचार करने के योग्य होता है और हर वस्तु, विषय या बात के संबंध में बुद्धि से सोचकर यानी निश्चयात्मक बोध उपरांत ही कोई निश्चय लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपनी बुद्धि का भरपूर प्रयोग करता है, क्योंकि वह जानता है कि बुद्धि का प्रयोग न करने से मनुष्य किसी भी विचार करने योग्य विषय या बात पर विचार करने में असमर्थ हो जाता है। याद रखो, यह होती है विचार मूढ़ता। विचार शून्य मनुष्य की अपनी कोई विचारधारा या सैद्धांतिक दृष्टि नहीं होती और ऐसे विवेकहीन मूर्ख मनुष्य को बहकाना आसान होता है। विचारशील बुद्धि के बाद कुशाग्र बुद्धि के बारे में भी जान लेते हैं। कुशाग्र बुद्धि। प्रखर व तेज बुद्धि को कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। यह मनुष्य के कुछ भी करने की निपुणता की अवस्था, गुण या भाव होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि तेज बुद्धि वाला मनुष्य ही आध्यात्मिक शक्ति के सदुपयोग द्वारा किसी भी प्रकार का पराक्रम करने में समर्थ होता है। तभी तो वह तेजस्वी अपने वीर, प्रतापी व प्रभावशाली होने के फलस्वरूप प्रसिद्धि प्राप्त करता है। याद रखो, ऐसा व्यक्ति बौद्धिक संपत्ति संपन्न व बुद्धि वैभव युक्त होता है। निर्णायक बुद्धि की क्या विशेषताएं होती हैं, आओ इसे भी समझें। निर्णायक बुद्धि किसी सिद्धांत, विषय या बात विचार करके उसके विषय में अपने मत का स्थितीकरण करने वाली बुद्धि निर्णायक बुद्धि कहलाती है। इससे किसी विचाराधीन या विवादास्पद विषय या बात को सुन व समझकर कौन सा पक्ष ठीक है, यह निर्णय लिया जाता है। हम कह सकते हैं कि इसी द्वारा ही निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया होती है। आओ अब समझें प्रतिभाशाली बुद्धि के बारे में। प्रतिभाशाली बुद्धि किसी विषय को तत्काल यानी शीघ्र समझ लेने वाली असाधारण बुद्धि प्रतिभाशाली बुद्धि कहलाती है। यह मनुष्य की वह असाधारण मानसिक शक्ति होती है जिससे व्यक्ति किसी कार्य को स्वाभाविक योग्यता व समझदारी से करने में समर्थ होता है। तभी तो वह जाने हुए व समझे हुए के अनुकूल या भावना द्वारा कर्म कर्तव्य के नियम व नीति अनुसार उसे यथा प्रकाशित कर सकता है। याद रखो, ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी विषय के प्रभाव में आकर न ही मिथ्या ज्ञान अपनाता है और न ही किसी के धोखे में आकर भ्रम जाल में फंस प्रकाशित सत्य के
विपरीत भाव अपनाता है। प्रौढ़ बुद्धि क्या है, इसे भी जानते हैं। प्रौढ़ बुद्धि, पूर्ण बुद्धि को प्राप्त मनुष्य प्रौढ़ बुद्धि कहलाता है। वह ऐसा विद्वान होता है जिसमें पूर्णता आ गई हो। वह ही अत्यंत विचारवान होता है और सहजता से तृप्त व निर्लिप्त बने रहे इस जगत में विचरने योग्य होता है। सब सज्जन अपनी बुद्धि की परख कर उसे साथ साथ नोट करते जाएं और जाने सुबुद्धि के बारे में। सुबुद्धि, तीव्र या अच्छी बुद्धि वाले बुद्धिमान को सुबुद्धि कहते हैं। ऐसा विवेकशील मनुष्य उत्तम विचारों से युक्त सदा श्रेष्ठ फल देने वाली विद्या को ही धारण करता है और इसीलिए श्रेष्ठ आचार संहिता अनुसार वह विनम्र भावी अत्यंत सावधानी से इस जगत में वैराग्य पूर्वक विचरते हुए सदा संतोष को प्राप्त रहता है। तभी तो वह आत्मतुष्ट धीर अपने जीवन काल में सच्चाई धर्म के रास्ते पर निष्कामता पूर्वक स्थिर बने रहे जनहित के लिए परोपकार के ही कार्य करता है। याद रखो, ऐसा बुद्धिशील व्यक्ति ही बुद्धि संपन्न होता है तथा वह शुद्ध बुद्धि ही सच्चे विचार या भाव से युक्त यानी सच्ची नीयत वाला माना जाता है। अब जानते हैं सहज बुद्धि कैसी होती है। सहज बुद्धि, सहज बुद्धि जीव जंतुओं की वह स्वाभाविक जन्मजात बुद्धि होती है जिसमें मनुष्य के जन्म के साथ उत्पन्न गुण दोष आदि के अनुसार स्वभाव पनपते हैं। यह स्वाभाविक चेष्टा या मूल प्रवृत्ति का आधार सहज ज्ञान यानी प्राणी को प्राकृतिक रूप से मिला हुआ आडंबर रहित ज्ञान होने के कारण सरलता से प्राप्त व सरलता से समझ में आने वाला होता है। इसीलिए इसे सहज शून्य व निज स्पष्टता की अवस्था यानी परम तत्व के एकाग्र ध्यान की उच्चतम स्थिति भी माना जाता है। इसमें जहां गुणों के प्रभाव से चित्त को स्वाभाविक रूप से स्थित रखना सरल होता है, वहीं दोषों के प्रभाव से मनुष्य का सहज अपराधी के रूप में ढलना भी सरल होता है। सहज अपराधी ऐसा अपराधी होता है जिसकी अपराध करने की प्रवृत्ति का कारण उसकी आनुवंशिकता तथा शारीरिक संरचना होती है। याद रखो, जन्मजात गुण दोषों आदि के प्रभाव से ही मनुष्य के अंदर मैत्री भाव या शत्रुता का भाव उद्भव होता है। सहज बुद्धि के बारे में जानने के पश्चात सामान्य बुद्धि के विषय में भी जान लेते हैं। सामान्य बुद्धि, व्यावहारिक अच्छी समझ जो विद्यालयी शिक्षा या अध्ययन से नहीं अनुभव से प्राप्त होती है। ऐसी बुद्धि वाले व्यक्ति में कोई विशेषता नहीं होती और वह मनुष्यों में मनुष्यत्व होते हुए भी समानता के भाव को नहीं अपना पाता। इस प्रकार वह अपने जीवन काल में साधारणतया
सर्वहित के कार्य नहीं कर पाता, तभी तो वह जीवन मरण, संयोग वियोग, प्रिय अप्रिय, सुख दुख आदि में समभाव में स्थित नहीं रह पाता। दोषग्रस्त बुद्धि की श्रृंखला में आओ सर्वप्रथम भ्रष्ट बुद्धि को समझते हैं। भ्रष्ट बुद्धि। भ्रष्ट बुद्धि मनुष्य नीति, आचार या धर्म आदि की दृष्टि से गिरा हुआ होता है। ऐसा नैतिकता या मनुष्यता की ऊंचाई से गिरा हुआ इंसान दुष्चरित्र यानी बिगड़े हुए चरित्र वाला होता है। यह अति दुष्ट बुद्धि वाला अपने निज व्यक्तित्व को जान ही नहीं पाता और निंदनीय आचार विचार अपनाकर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने पद व शक्ति का बेईमानी, घूसखोरी, दुष्चरित्रता इत्यादि द्वारा दुरुपयोग करता है। ऐसा भ्रष्टाचारी शोभा, वैभव या कांति से हीन होता है। यह नैतिक दृष्टि से घिरे हुए आचरण वाला इंसान होता है जो कभी भी किसी भी निश्चित मर्यादा का पालन नहीं करता और इसीलिए यह अधम, पापी व नीच इंसान कहलाता है। याद रखो, जिसमें अनीति ही नीति प्रतीत हो और बुद्धि ठीक काम ना करे, ऐसा बुद्धि संबंधी रोग या बुद्धि नाश दोष बुद्धि भ्रंश कहलाता है। भ्रष्ट बुद्धि के बाद भ्रमित बुद्धि के बारे में भी जान लेते हैं। भ्रमित बुद्धि। ऐसी बुद्धि वाला मनुष्य सत्य असत्य व अच्छे बुरे की पहचान खो बैठता है और किसी बात या वस्तु का यथार्थ न समझ पाने के कारण मिथ्या ज्ञान अपनाता है व जीवन में अनेक प्रकार की भूलें कर बैठता है। ऐसा व्यक्ति जगत में विचरने के दौरान संसार के भ्रम जाल का सत्य नहीं जान पाता और इसी भटकाव के कारण उसके भ्रम रूपी पाश में फंसकर भौतिकता अपना बैठता है। ऐसी मानसिक विकृति वाले रोगी को कोई ऐसा मिथ्या विश्वास होता है जिसे तर्क या विरोधी प्रभावों द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार वह इंसान इस संसार के बार बार चक्र काटता हुआ चिंता, काम, भय, शोक, उन्माद आदि में ग्रस्त हो जीवन व्यतीत करता है। याद रखो कि चाहे यह संसार भ्रमण के योग्य है पर इसके मूल में भ्रम है, इसलिए इस संसार को भ्रम से उत्पन्न, भ्रम से युक्त और भ्रमित करने वाला जान इस भ्रम आसक्ति के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। इसके साथ जुड़ना संसार में फंसने की बात है। जान लो कि निश्चयात्मक ज्ञान न होना, समझ की गड़बड़ी, संशय व संदेह होना ही बुद्धि भ्रम कहलाता है। यह सब समझते हुए सबने अपनी बुद्धि की परख कर उसे नोट करते जाना है। आओ समझें भेद बुद्धि को। भेद बुद्धि। ऐसी बुद्धि भेद भाव युक्त होती है, जैसे ऊंच नीच, अमीरी गरीबी,
शिक्षित अशिक्षित, अपने पराय आदि से युक्त बुद्धि, जिसे भेददर्शी बुद्धि कहते हैं, यह अलगाववाद होता है, जिसके द्वारा एक दूसरे को काटने तोड़ने आदि की विधि से क्रिया की जाती है, और यही द्वेष व झगड़े आदि की हेतु होती है। ऐसा इंसान विश्वासघाती यानी आपसी फूट डालने वाला होता है। इससे मनुष्य के अंदर भेद लेने की क्रिया चलती है, और वह किसी के मन का राज जानने, भेद जानने व दूसरों में फूट डलवाने के लिए भेदभाव उत्पन्न करने या बढ़ाने की नीति अपनाता है। तभी इसे भेदभाव से युक्त बुद्धि कहते हैं। याद रखो, जीव में भेद बुद्धि लाने वाली ब्रह्म की माया है। जीव के लिए माया अविद्या या अज्ञान भी कही जाती है। इसी अज्ञान धारणा से मनुष्य भेद का सिद्धांत अपनाता है और उसी का ही समर्थन करता है। यही भेद लेने वाला गुप्तचर घर घर में कलह क्लेश का कारण होता है। भेद बुद्धि के बाद चंचल बुद्धि को भी समझ लेते हैं। चंचल बुद्धि। चंचल बुद्धि मनुष्य स्थिर नहीं रह पाता, गतिशील रहता है, यानी वह अस्थिर मन वाला, उपद्रवी व शरारती होता है और सदा अशांत व व्याकुल रहता है। ऐसा मनुष्य चित्त की एकाग्रता साधने में असक्षम होता है। आइए अब जानें कि अनिश्चयात्मक बुद्धि कैसी होती है। अनिश्चयात्मक बुद्धि वह बुद्धि जिसमें किसी व्यक्ति व वस्तु का बोध ना हो, यानी निश्चय का अभाव हो। ऐसी संदेहजनक बुद्धि वाले मनुष्य द्वारा बुराई या अहित की आशंका होती है। वह जीवन में जो भी करता है अशुभ या अमंगल ही करते हुए विपत्ति भोगता है और औरों के लिए भी हानिकारक व अनुचित काम करता है। वह नास्तिक विश्वास के काबिल नहीं होता और अंत में दुर्भाग्य को प्राप्त होता है। याद रखो, ऐसे बुद्धिहीन, अविवेकी व अदूरदर्शी मनुष्य को ही प्रज्ञा शून्य कहते हैं। सब सज्जन अपनी बुद्धि की परख कर उसे नोट करते जाएं और समझें कुबुद्धि के बारे में। कुबुद्धि ऐसा मनुष्य बुरी बुद्धि वाला होता है और अज्ञानियों की तरह मूर्खता पूर्वक इस संसार में विचरता है। वह किसी भी सिद्धांत, विश्वास या कार्य प्रणाली के प्रति अत्यधिक और अविवेकपूर्ण उत्साही होता है। इसीलिए नासमझी के कारण वह मतांध व कट्टरपंथी होता है। वह कुविचारी सदा अशुभ बात करता है व कुमार्ग पर चलता है। घबराहट में उसका दिमाग ठीक से कार्य नहीं करता और वह बुद्धि मोह में फंसा रहता है। संकुचित बुद्धि कैसी होती है, इसे भी जानते हैं। संकुचित बुद्धि ऐसा मनुष्य विचारों या व्यवहार में उदार नहीं होता। उसके संकोची व्यवहार में
ओछापन, नीचता, अशुद्धता व अस्पष्टता होती है। ऐसा व्यक्ति ही संकीर्ण बुद्धि कहलाता है। संकुचित बुद्धि के बारे में जानने के पश्चात दुर्बुद्धि के विषय में भी समझते हैं। दुर्बुद्धि दुष्ट, नीच या हीन बुद्धि वाला मूर्ख दुर्बुद्धि होता है, जिसको समझना कठिन होता है। वह अज्ञानी, कम बुद्धि या नासमझ होने के बुद्धि दोष के कारण निर्बुद्धि या बेवकूफ कहलाता है। आओ अब समझे मंद बुद्धि को। मंद बुद्धि मनुष्य दुर्बल, दुष्ट व नासमझ होने के कारण आलसी होता है। इसी विकृति के कारण वह नीच कर्म करता है। मंद बुद्धि होना अपने आप में एक मानसिक रोग है, जो मनुष्य का बल इस तरह से क्षीण कर देता है कि उसे अभागों की तरह जीना पड़ता है। ऐसे मनुष्य का भौतिक ज्ञान प्राप्ति में भी मन नहीं लगता। मानव जीवन से संबंधित प्रत्येक ज्ञान उसकी बुद्धि से परे होता है। क्या हम में से किसी की ऐसी बुद्धि तो नहीं जो मंद बुद्धि की गणना में आती है? इसे नोट कर लें। साथ ही अब समझे विचार मूढ़ बुद्धि को। विचार मूढ़ बुद्धि ऐसा मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता, क्योंकि उस मूर्ख में विचार क्षमता या विवेक का अभाव होता है। विचार मूढ़ बुद्धि के पश्चात क्रूर बुद्धि को समझते हैं। क्रूर बुद्धि ऐसी बुद्धि वाला मनुष्य कठोर व क्रूर हृदय, दयाहीन, मोह ममता से रहित व निष्ठुर व्यवहार करने वाला होता है। इसलिए वह दुष्ट स्वभाव, क्रूर व कठोर बुद्धि वाला क्रूरात्मा कहलाता है। वह निर्दयी, सदा हिंसापूर्ण कार्य करने वाला, अप्रिय, असहाय व डरावना होता है। अब सुनो कि क्रूर बुद्धि के बारे में सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ क्या कह रहा है। श्री साजन जी पब्लिक को समझौता दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी के मुख के शब्द। जिंदी बुद्धि हुई करूर मारिया, वैसी मारिया वैसी। जिंदी बुद्धि हुई करूर मारिया, वैसी मारिया वैसी। जिंदी बुद्धि हुई करूर मारिया, वैसी मारिया वैसी। राहत ना है जरूर मारिया
इस दुनिया की रोशनी हो जाऊं, चांद ना दिखती जरूर, चांद ना दिखती जरूर, चांद ना दिखती हो जरूर, चांद ना दिखती हो जरूर, जो ये कीर्तन लिखत है, इसमें जो बुद्धि के प्रकार, भिन्न भिन्न अवस्थाएं, जो बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं और अपना निर्णय लेने के लिए जो हमको कहा गया था, इतने एतवार से कहा जा रहा है कि हम क्या चाहते हैं, विनाश की उद्धार अपना, वो निर्णय लेना हमारे लिए और सरल कर दिया है। जैसे जैसे ये सबक आगे चल रहा है, जैसे जैसे वचन हो रहे हैं, जिस तरह की हमें खुराक मिल रही है, आध्यात्मिक खुराक मिल रही है, जिस तरीके का पाठ हमको ध्यान कक्ष में पढ़ाया जा रहा है, उससे हमारा आत्मनिरीक्षण करना, अपने अंदर झांकना और सरल होता जा रहा है। अब हमने निर्णय लेना है, अगर कहीं कमी है तो उसका उपचार यहाँ से सिखाया ही जा रहा है, बताया ही जा रहा है, उसको बस पक्का धारण करके एक विश्वास के साथ ही हांजी करना चाहते हैं, अपने साथ हांजी करते हुए खड़े होना और कदम से कदम मिलाकर सत्वस्तु की चाल, संभाव समदृष्टि की जो एक चाल है, सत्वस्तु की जो चाल है, उसकी निर्मल युक्ति को पकड़कर धारण कर विचार पे खड़े होकर, विवेकशील होकर आगे बढ़ना है, अपने जन्म की बाजी को जीतना है। सेंजी सारे सज्जन तैयार है? हाँ जी। सेंजी मैं भी तैयार हूँ।